वीडियो की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बड़ी सी मछली पड़ा होता है और वो लड़का उसे भाग रहा होता है। कोई ये कोई मछली है या दानव, और वो मछली उसको खा जाता है। फिर वो घबराते हुए बोलता है, तो ये एक सपना था। फिर एक कार के अंदर से एक गधा बाहर आता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, ये कैसा सपना था, मुझे पता नहीं ये एक हफ्ते से क्यों आ रहा है। फिर एमसी ऑफिस के अंदर आ जाता है और सब लोग झुक के बोलते हैं, आपका स्वागत है न्यू बॉस। फिर बोलता है, ये वही दिन है जिससे मेरा पूरी जिंदगी बदल गई। फिर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पर्दे के पास एक खड़ा हुआ इंसान बोलता है, इस 2 महीने से हमारा 10% नुकसान हो रहा है। हमें और कोई और चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए। फिर एमसी बोलता है, रुक जाओ, क्या मुझे पता नहीं हमारे कंपनी का नुकसान कैसे हो रहा है। फिर वो इंसान घबराते हुए बोलता है, आपका कहने का मतलब क्या है। एमसी उसको देखते हुए बोलता है, ये बस तुम्हारा आखिरी मौका है, तो अच्छे से काम करना। ऐसा बोलते ही वहाँ से चला जाता है। फिर गाड़ी का ड्राइवर बोलता है, मैं आपको कहाँ पे छोड़ूं। एमसी बोलता है, नेक्स्ट मीटिंग की तरफ चलो। एमसी बोलता है, मुझे लगा नहीं था इस कंपनी का मेंबर है, इस कंपनी को बेचना चाहता है। फिर एमसी के मोबाइल में उसके वाइफ का मैसेज आता है कि तुम जल्दी घर पे वापस आना। फिर अचानक उनके साइड से दूसरा कार उसके कार को टक्कर मार देता है। फिर उस दूसरे कार के अंदर से कोई बाहर आता है और वो दोनों एमसी को उठाने लगते हैं। और दूसरे सीन में एक बूढ़े इंसान को दिखाई देता है, जो कि इतने बारिश में भी फिशिंग कर रहा होता है और बोलता है, तो तुम लोग आखिर आ ही गए। फिर एमसी को दिखाया जाता है जिसका कि दोनों हाथ बंधा होता है, और उसके पीछे से वही दोनों इंसान को दिखाया जाता है जिन्होंने कि एमसी के कार को टक्कर मारा होता है। जो फिशिंग कर रहा होता है वो कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। एमसी बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चेयरमैन। चेयरमैन बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस कंपनी को बेच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुमको मरना पड़ेगा। ऐसा बोलते ही पीछे खड़ा हुआ इंसान एक बैट से उसको मार देता है और एमसी को नदी के बीच में लेके आके नदी में फेंक देता है। एमसी बोलता है, लगा नहीं था कि मैं ऐसे मारा जाऊंगा। ये सिर्फ मेरे दोस्त ने मेरे को कंपनी के लिए मार दिया। एमसी को अपने बच्चे का याद आने लगता है, जो कि बोलता है, डैड आप घर पे हमेशा ही लेट आते हो। और कोई बोलता है, क्या तुम अपने जिंदगी में फिर से वापस जाना चाहते हो। फिर कोई बोलता है, क्या तुम अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करना चाहते हो। लगता है मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है। कोई बोलता है, चूज करो, क्या तुम फिर से जिंदा होना चाहते हो। एमसी बोलता है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अब भी जिंदा होना चाहती हूँ। फिर एक रोशनी दिखाया जाता है और अचानक एक विंडो आ जाता है जिसमें कि किसी एक को चूज करने को बोला जाता है, और एमसी किसी एक को चूज करता है। फिर वो एक फिश में बदल जाता है। फिर उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जो बहुत ही कम होता है। एमसी चौंकते हुए बोलता है, ये मैं क्या बन गया हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। फिर एमसी के सामने एक नोटिस आता है जिसमें कि लिखा होता है, अगर तुमने अपना लेवल अप कर दिया तो तुम्हारा कोई भी एक विश पूरा किया जाएगा। लेकिन एमसी अपना इतना परेशान होता है कि इस नोटिस में उसका कोई भी ध्यान ही नहीं जाता है। फिर एमसी बोलता है, मैं एक कोरिया का बड़ी सी कंपनी में एक सीईओ था, लेकिन अभी मैं एक मछली बन गया हूँ। लगता है ये कोई सपना है, और इस सपना का अगर खत्म हो जाए, इसलिए वो एक पत्थर को टक्कर मारने जाता है ताकि उसका सपना टूट जाए। फिर वो टक्कर मार देता है और टक्कर मारने के बाद ही उसका हालत खराब हो जाता है और उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और स्क्रीन पे वार्निंग की नोटिस आता है। एमसी बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, मुझे सच में बहुत दर्द हुआ। दूसरा मछली बोलता है, इस पागल को देखो, ये अपने आप ही पत्थर को टक्कर मार रहा होता है। और एक मछली बोलता है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कोई खाना दो। एमसी बोलता है, तुम लोग चुप रहो। और सिस्टम को बोलता है, अगर अगर तुम मुझे बचाना ही चाहते हो तो मुझे अपनी पहली जिंदगी में वापस कर दो प्लीज़। फिर एमसी के सामने एक नोटिस आ जाता है और एमसी बोलता है, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था।
एमसी के सामने एक नोटिस आ जाता है और एमसी बोलता है मैं इतना परेशान था कि मैंने इसे ये तो देखा ही नहीं। और उस नोटिस से ऊपर लिखा होता है अगर तुमने अपना लेवल अप कर लिया तो तुम्हारा कोई एक विश पूरा किया जाएगा। तो एमसी बोलता है तो अभी भी मौका है, मैं अभी भी अपनी पहली जिंदगी में वापस जा सकता हूँ।